हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आपको एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर से स्पेक्ट्रोस्कोपी की हम फर्स्ट यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, इससे पहले मैंने सेकेंड यूनिट, थर्ड, फोर और फाइव यूनिट यानी 4 यूनिट आपको कंप्लीट करा दिए हैं। ये एक यूनिट रह गई थी जो मैंने कंप्लीट नहीं कराया था आपको, तो इसको मैं आपको अभी से आप कंप्लीट करा दे रही हूँ। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। और अगर ये नोट्स परचेस करने हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन पे व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यूनिट फर्स्ट है हमारी सिमेट्री एंड ग्रुप थ्योरी इन केमिस्ट्री, यानी कि ये जो ग्रुप थ्योरी की ये टॉपिक है ये। ठीक है, तो फिर आगे देखते हैं। टॉपिक का नाम है सिमेट्री एलिमेंट एंड सिमेट्री ऑपरेशन। मोस्ट टॉपिक है, इस समय एग्जाम में आते रहते हैं, तो इसको आपको अच्छे से कमेंट करके जाना है। तो चलिए आगे देखते हैं। क्या कह रहा है कि वे ऑल प्रोसेस जो मॉलिक्यूल पर की जाए एक ऑपरेशन के बाद हमें एक ऐसी स्ट्रक्चर प्राप्त हो जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर के समान हो, देन ऐसे ऑपरेशन सिमेट्री ऑपरेशन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक ऐसी प्रोसेस जिसमें क्या होता है, जो मॉलिक्यूल पर की जाती है। ठीक है, एक ऐसी प्रोसेस जो क्या होता है, मॉलिक्यूल पर की जाती है, जो एक ऑपरेशन के बाद हमें एक ऐसी स्ट्रक्चर प्राप्त हो जाती है जो सेम ओरिजिनल स्ट्रक्चर के जैसी हो। ठीक है, तो ऐसे ऑपरेशन ऐसे एलिमेंट्स को क्या कहेंगे हम, ऑपरेशन सिमेट्री ऑपरेशन कहते हैं। ठीक है, ऐसे ऑपरेशन को सिमेट्री ऑपरेशन कहते हैं। अब मॉलिक्यूल वे ऑल एलिमेंट जिनके हेल्प से सिमेट्री ऑपरेशन किए जाते हैं, दे आर के अपॉन अ सिमेट्री एलिमेंट इन सिमेट्री एलिमेंट्स एंड सिमेट्री ऑपरेशन को फॉलोइंग टेबल में शो किया गया है। अब जैसे कि देखिए यहाँ पर दिए गए हैं सिमेट्री एलिमेंट, ये सिंबल है और ये सिमेट्री ऑपरेशन है। अब जैसे कि सिमेट्री एलिमेंट्स क्या है, हमारे पास आइडेंटिफाई है, इसको हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं, और इससे क्या होता है, सिमेट्री ऑपरेशन डोनेट डू एनीथिंग होता है। ठीक है, अब उसी तरह से सेकेंड नंबर में दिया गया है एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसका सिंबल क्या है, सी एन है, और रोटेशन अबाउट एक्सिस, इस तरह से सिमेट्री ऑपरेशन किया जाता है। थर्ड नंबर में दिया गया है प्लेन ऑफ रिफ्रैक्शन, इसको सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, और रिफ्रैक्शन इस प्लेन के लिए इसका सिमेट्री ऑपरेशन किया जाता है। 4 नंबर में है इम्प्रॉपर एक्सिस यानी एस एन, ये सिमेट्री ऑपरेशन है, इसका रोटेशन फॉलोवेड बाय रिफ्रैक्शन इन प्लेन 1 टू द रोटेशन एक्सिस। 5 नंबर में दिया है इन्वर्जन सेंटर। ठीक है, एलिमेंट सिमेट्री क्या है, इसका इन्वर्जन सेंटर है, इसका सिंबल है आई, और इसको इन्वर्जन ऑफ ऑल एटम थ्रू द सेंटर, इस तरह से दिए गए हैं। तो इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, और इसको आपको एग्जाम में लिख कर भी आना है, जब ये सिमेट्री एलिमेंट्स का जो टॉपिक आएगा तो उसमें आपको ये कंप्लीट करके जाना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फर्स्ट में है आइडेंटिफाई, तो वह ऑपरेशन जो मॉलिक्यूल को ओरिजिनल पोजीशन पर पुनः ले जाता है, इस ऑपरेशन को आइडेंटिटी ऑपरेशन कहते हैं, इसे ई द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है फर्स्ट में, जब हम किसी भी मॉलिक्यूल को ओरिजिनल पोजीशन या पुनः हैंड्स 360 से रोटेटिंग एक आइडेंटिफाई ऑपरेशन होता है। ठीक है, सेकेंड नंबर में है कि एसएन ऑपरेशन एक आइडेंटिफाई ऑपरेशन होता है। आगे देखते हैं। बी नंबर में है एक्सिस ऑफ सिमेट्री, यह एक इमेजिनरी एक्सिस होती है जो मॉलिक्यूल के पास होकर जाता है। जब हम इस एक्सिस द्वारा मॉलिक्यूल को रोटेट करते हैं, देन हमें ऐसी स्ट्रक्चर प्राप्त होता है ओरिजिनल स्ट्रक्चर के समान होती है। सच एक्सिस के एक्सिस ऑफ सिमेट्री, इट इज आल्सो रोटेशनल एक्सिस, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सी एन एन पर सी राइलोग्स रोटेशन को रिप्रेजेंट करता है। एस एक्सिस का ऑर्डर रिप्रेजेंट करता है। वैल्यू ऑफ एन इज कैलकुलेटेड एज फॉलोइंग, यानी एन बराबर 307 डिग्री अपॉन थीटा। ठीक है, आगे देखते हैं। तो थीटा है ये। ठीक है, इस तरह से that angle of rotation which is similar to original structure। आगे देखते हैं।
तो आगे है मेन पॉइंट इसका। तो देखिए गाइस, मेरे मुंह में जहाँ छाले छाले आ गए हैं, ठीक है, इस वजह से थोड़ी बोलने में प्रॉब्लम हो रही है। और आप लोगों के जो फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट, उनको एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा नज़दीक है अभी, ठीक है। तो इस वजह से मुझे ये वीडियोस जल्दी से जल्दी कंप्लीट कराना है, ठीक है, क्योंकि सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर के बच्चे तो कैसे भी मैनेज कर लेते, क्योंकि उन्हें काफ़ी ज़्यादा आइडिया हो जाता है। लेकिन जो फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे होते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है, इसलिए मैंने सोचा कि कंप्लीट करा देती हूँ। तो बोलने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, तो उसको आप थोड़ा इग्नोर कीजिएगा। चलिए अब आगे देखते हैं। तो मेन पॉइंट है हमारा, फर्स्ट में दिया गया है, इफ मॉलिक्यूल में वन से अधिक रोटेशनल एक्सिस प्रेजेंट हो देन इस एक्सिस को प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, जिसका ऑर्डर मैक्सिमम होता है। अब सेकेंड नंबर में देखेंगे, इफ टू एक्सिस का ऑर्डर सेम है देन उस एक्सिस को मेन एक्सिस कहते हैं, जो अधिक एटम में से पास होकर जाती है। थर्ड में है, इफ मॉलिक्यूल प्लेनर हो देन प्रिंसिपल एक्सिस अलवाइज प्लेन परपेंडिकुलर होती है। इसके एग्जाम्पल दिए गए हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है H2O मॉलिक्यूल। ये H2O मॉलिक्यूल वाला एग्जाम्पल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ना ये हमेशा एग्जाम में आता है, तो इसको आप अच्छे से कंप्लीट कीजिएगा। अब H2O मॉलिक्यूल में जब हम दो एक्सिस को 180 अंश के से रोटेट करते हैं देन हमें ओरिजिनल स्ट्रक्चर के समक्ष स्ट्रक्चर प्राप्त होता है। इसे n बराबर 360 डिग्री अपॉन 180, n बराबर यहाँ पर आएगा 2, ठीक है। आगे देखते हैं। इसमें यह क्लियर है कि H2O में रोटेशनल एक्सिस C2 एक्सिस होता है, ठीक है। और ये इस तरह से होता है, देखिएगा यहाँ पर क्या है, H2O है, ठीक है। यहाँ पर Z एक्सिस है। अब इसको रोटेट बाय कराएंगे हम, कितना, 180 अंश करवाएंगे, तो हमारे पास ये इस तरह से प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। सेकेंड नंबर में है NH3 मॉलिक्यूल। तो NH3 में हम जब Z एक्सिस को 120 डिग्री सेंटीग्रेड से रोटेट करते हैं तो देन हमें ओरिजिनल स्ट्रक्चर के समान स्ट्रक्चर प्राप्त होती है। n बराबर 360 डिग्री अपॉन 120 डिग्री, n बराबर क्या होगा, इसमें 3 होगा, ठीक है। आगे देखते हैं। अब फॉर्म दिस क्लियर दैट NH3 में, ये क्लियर है, ठीक है। ये पता नहीं, मैं कभी कभी ज़्यादा ही लपेटी कर लेती हूँ, तो ये क्लियर है, ठीक है। दैट NH3 में रोटेशनल एक्सिस होती है। अब ये NH3 रोटेशन बाय 120 से हम जब रोटेट करेंगे तो हमें ये इस तरह से सिमेट्री प्राप्त होगी, ठीक है। आगे देखते हैं। थर्ड नंबर में है BF3 मॉलिक्यूल एंड इन 3F3 जब हम Z एक्सिस को 120 से रोटेट करते हैं तो हमें ओरिजिनल स्ट्रक्चर के समान स्ट्रक्चर प्राप्त होती है। यह एक C3 एक्सिस है जो BF3 मॉलिक्यूल के 1 ये बोरॉन एटम से प्रवेश करती है, यह प्रिंसिपल एक्सिस है। आगे है, जब हम BF3 मॉलिक्यूल को BF बॉन्ड द्वारा 180 अंश से रोटेट करते हैं हमें ओरिजिनल स्ट्रक्चर के समान स्ट्रक्चर प्राप्त होती है। यह एक C2 एक्सिस है, यह सबस्टेरी एक्सिस है। और इसका ये इस तरह से दिया है, ये BF3, ठीक है, C3 एक्सिस है, और ये इस तरह से इसका डायग्राम दिया गया है। इनके साथ ये डायग्राम बनाना भी आपको कंपलसरी है, ठीक है। फिर आगे देखते हैं। 4 नंबर में है बेंजीन मॉलिक्यूल। तो बेंजीन में जब हम Z एक्सिस से मॉलिक्यूल को 60 डिग्री से रोटेट करते हैं तो हमें ओरिजिनल स्ट्रक्चर के समान स्ट्रक्चर प्राप्त होती है। हैंस यह एक C3 एक्सिस है जो कि प्रिंसिपल एक्सिस है। बेंजीन में C2 एक्सिस भी प्रेजेंट है जिसके द्वारा मॉलिक्यूल में 80 से रोटेट करते हैं तो ये लीनियर एक्सिस होती है। जैसे कि ये देखिएगा, ये C3 एक्सिस है और इसको जब रोटेट करते हैं 80 से तो ये इस तरह से डायग्राम बन के हमारा कंप्लीट होता है, ये इस तरह से, ठीक है। आगे देखते हैं। C नंबर में है प्लेन ऑफ सिमेट्री। इमेजिनरी प्लेन जो मॉलिक्यूल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है उस प्लेन को प्लेन ऑफ सिमेट्री कहते हैं। इसे सिग्मा द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है इस तरह से, ठीक है।
ये मिरर इमेज होता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। अब प्लेन सिमेट्री प्लेन फॉलोइंग टाइप के होते हैं। फर्स्ट है वर्टिकल प्लेन, यानी इसको सिग्मा से रिप्रेजेंट कर। यह प्लेन को जो प्रिंसिपल एक्सिस में से पास होता है और एक्सिस में पैरेलल होता है, उस प्लेन को वर्टिकल प्लेन कहते हैं। सेकेंड नंबर में है हॉरिजॉन्टल प्लेन, जिसको भी सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। CLE के प्लेन को प्रिंसिपल एक्सिस में से पास होता है, उसे हॉरिजॉन्टल प्लेन कहते हैं। एग्जांपल फर्स्ट में है इन NH3 मॉलिक्यूल डाइमिरर प्लेन आर प्रेजेंट इच कंटिन्यू द प्रिंसिपल एक्सिस द NH बॉन्ड। ये इसका इस तरह डायग्राम दिया गया है, आप देख लीजिएगा। आगे देखते हैं। दूसरे नंबर में दिया है इन BF3 बथ वर्टिकल 3 सिग्मा V एंड अ हॉरिजेंटल सिग्मा N मिरर प्लेन ऑफ सिमेट्री। ये इस तरह से दिया गया है BF3 और ये BF3। थर्ड नंबर में है इन C6H6 देयर आर 6 सिग्मा V प्लेन passing through C2 axis. It also maintains one in which 1 to C6 axis। अब यहाँ पे देखिएगा, इसका डायग्राम इस तरह से दिया गया है। डी नंबर में है रोटेशन रिफ्लेक्शन एक्सिस ऑफ सिमेट्री इम्प्रॉपर रोटेशन। यह एक इमेजिनरी एक्सिस है जो मॉलिक्यूल में से पास होकर जाती है। इस एक्सिस द्वारा इम्प्रॉपर रोटेशन होता है। यह ऑपरेशन 2 स्टेप में होता है। मॉलिक्यूल को एंगल थीटा द्वारा रोटेट कीजिए, जैसे थीटा बराबर 360 डिग्री अपॉन n। आगे है सेकंड नंबर में सिग्मा n द्वारा मॉलिक्यूल का रिफ्लेक्शन देखना। इम्प्रॉपर रोटेशन को Sn रिप्रेजेंट किया जाता है, विच इज शोवन अस फॉलो। Sn बराबर Cn डॉट सिग्मा n। आगे देखते हैं। आगे एग्जांपल है ट्रांस H2O2 में इम्प्रॉपर सॉल्यूशन होता है, विच इज शोवन अस फॉलो। इस तरह से ये होता है क्या, H2O2 का, ये H2 ये O2 180 में ये रोटेट कराते हैं। तो देखिएगा ये डबल ये H2 और ये O2, जब इसको सिग्मा n रिप्रेजेंट करवाएंगे, वो इस प्रेजेंट में जब ये डायग्राम बनवाएंगे तो देखिएगा ये इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। और ये कार्बन यहाँ पर ऐड हो जाएगा। अब रोटेशन बाय 180 और रोटेट बाय सिग्मा n से, तो ये इस तरह से हमें प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अब ई नंबर में देखते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री इन्वर्जन सेंटर। यह एक इमेजिनरी पॉइंट है जो मॉलिक्यूल के सेंटर में प्रेजेंट होता है। इस पॉइंट के दोनों तरफ सिमिलर एटम सिमिलर डिस्टेंस पर प्रेजेंट होता है। इसे I द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। सर्वर मॉलिक्यूल में I प्रेजेंट होता है, वाइट सम अदर मॉलिक्यूल में I एब्सेंट हो सकता है। फर्स्ट है फॉलोइंग मॉलिक्यूल प्रोसेस I। तो देखिएगा यहाँ पे डायग्राम हमारे पास क्या है, तो कार्बन है डबल बॉन्ड के साथ जुड़े हुए, और यहाँ पर क्या है 4 हाइड्रोजन है, और NN के साथ ये इस तरह से जुड़े हुए हैं। अब NN है, इस डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं। तो इसके डायग्राम हम किस तरह से बनाएंगे, इस तरह से 4 ये बने हुए हैं, और ये इस तरह से ही कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ पे ये NI का, और ये NO और CN इस तरह से। तो ये एक इमेजिनरी है, ठीक है। ये इस तरह से, मतलब कि इसका कहने का मतलब क्या है कि ये इमेजिनरी हो रहा है कि इस तरह से ये हो सकता है, इस तरह से ऐसा, और ये इस तरह से ऐसे हो सकता है, इमेजिनरी, ठीक है। इसका वास्तविक से कोई लेना देना नहीं है, समझ गया। आगे देखते हैं। बी नंबर में है फॉलोइंग मॉलिक्यूल डू नॉट प्रोसेस। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन जुड़े हैं, BF3 है, एक का डायग्राम बना हुआ है, और यहाँ पे क्या है CC, और यहाँ पर Cl, और ये हाइड्रोजन, ठीक है। और ये इस तरह से एक एरोमेटिक रिंग बनी हुई है, और इस तरह से ये यहाँ पर XX जुड़े हुए हैं। अब मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन फॉर सिमेट्री ऑपरेशन। तो रॉस एंड कॉलम्स में एलिमेंट्स के अरेंजमेंट को
मैट्रिक्स कहते हैं। इसे जनरली फॉलोइंग शो इस तरह, जो मैट्रिक्स वाला जो टॉपिक है इस तरह से होता है, ठीक है। ABC इसमें अभी हम आगे देखते हैं, देखिएगा जैसे ये दिया गया है, आगे समझेंगे तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए फर्स्ट आइडेंटिफाई, जब XYZ कोऑर्डिनेट अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करते हैं देन इसे आइडेंटिफाई ऑपरेशन कहते हैं, जिसे फॉलोइंग शो किया गया है, ये इस तरह से। तो ये हमारे पास कुछ इसके मान दिए गए हैं और ये क्या है, XYZ है, तो ये चेंज नहीं होंगे, ठीक है। इसको ये कहा जाता है, मतलब कि इसमें जो मैट्रिक्स होते हैं ना, कभी कभी उनमें ऐसा होता है कि जैसे यहाँ पर X Y और Z है, तो जैसे ये X है तो X को जब X का मान क्या लिखेंगे, इस तरह से ऐड होगा, ठीक है। ये 0 1 में आ जाएगा और ये 0 0 यहाँ पास पास में ऐड हो जाएंगे, ठीक है, आपस में जुड़ जाएंगे। लेकिन यहाँ ऐसे नहीं हो रहा है, मतलब कि कोई भी इसमें चेंजेस नहीं आ रहा है, सेम जैसे की वैसे, जैसे ये XYZ है और ये भी XYZ है और ये इस तरह से है, ठीक है, सेम चीज़ें हैं, कोई भी चेंजेस नहीं है, इसलिए ये आइडेंटिफाई है। इसलिए क्या कहा गया है इसमें कि कोऑर्डिनेट अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, सेकेंड नंबर में है रिफ्लेक्शन। लेट्स अस कि एक सिमेट्री प्लेन है, जो कि जब हम इस प्लेन को रिफ्लेक्शन होते हैं तो देन X एंड Y कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होते बट Z कोऑर्डिनेट चेंज हो जाता है। तो X और Y तो चेंज नहीं होंगे लेकिन Z चेंज हो जाएगा, ठीक है, ये माइनस में आ जाएगा। अब वो कुछ तरह से होता है, यहाँ पर देखिएगा हमारे पास क्या है, ये इस तरह से दिए गए हैं, ठीक है, मान सिग्मा XY है सिमिलर। अब यहाँ पर देखिएगा जो Z वाला है ये माइनस में आ जाएगा, जैसे कि ये है, तो इसमें माइनस माइनस में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये XY सेम है और YZ चेंज हो जाएंगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं, इन्वर्जन के कारण ये थर्ड नंबर में है, इन्वर्जन के कारण ऑल 3 कोऑर्डिनेट चेंज हो जाते हैं। तो ये XYZ तो ये क्या में आ जाएंगे, ये माइनस में आ जाएंगे, ठीक है, ये इस तरह से ये माइनस में आ गए हैं। आगे देखते हैं, थर्ड नंबर में है रोटेशन। तो इफ़ हम मॉलिक्यूल को जब Z एक्सिस द्वारा रोटेट करते हैं देन Z कोऑर्डिनेट अनचेंजेड रहता है, वाइल विल हम X एंड Y चेंजेस हो जाते हैं। तो ये इस तरह से ये X का और ये Y के मान चेंज हो जाएंगे। अब 5 नंबर में इम्प्रॉपर रोटेशन। द लेट अस मॉलिक्यूल को C2 एक्सिस से रोटेट किया जाता है देन रिफ्लेक्शन को XY प्लेन से लिया जाता है। ये C2 है, ठीक है। अब C2 से रोटेट किया जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन में XY प्लेन से लिया जाता है, तो ये इस तरह से XY लिया जाएगा, तो ये माइनस माइनस में आ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ जो है हमारा टॉपिक एंड होता है। सो आई होप अच्छे समझ में आ गया होगा। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा नोट्स कैसे लगे, और MSc केमिस्ट्री और सेमेस्टर के नोट्स परचेस करने के लिए मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन पे व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दिया है। थैंक यू।